श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज को उपाय है वो थी महाउपाय 4 जून बुधवार नवमी के महाउपाय। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। कैसे करना है सारे कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आगे इस वीडियो के अंदर जरूर से बने रहिए। ठीक है, और ये जो उपाय है, एक चौमुखी दीपक आज जलाना काला तिल डालकर, मतलब जो दीपक है, जो मिट्टी का जो चौमुखी दीपक लगाओगे, तो आप सभी को पता है कि चौमुखी दीपक जब आप लगाओगे तब उसके अंदर आपको जलते हुए दीपक के अंदर काला तिल डाल देना है। ठीक है, इतना सब कुछ आपको करना है। ठीक है, दीपक के अंदर जलते हुए दीपक के अंदर काला तिल डालना है। कैसे डालेंगे ये सारे कुछ मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो बस आप आखिर तक जरूर से बने रहिएगा। ठीक है, तो अब इसके जो बेनिफिट है वो क्या है? इसके जो बेनिफिट है वो जो है, जैसे कि आपकी जो कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से अधूरी रह गई थी, तो वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए उपाय जरूर से कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप सारे करेंगे, इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो अब जो आ गया, जो आप सभी को करना है कि ये जो हमने जो दीपक लगाया है वो कौन सा दीपक लगाएंगे, मिट्टी का या आटे का? तो आप जो मर्जी वैसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपको दीपक कैसे लगाएं? दीपक आपको, जो मैं कहता हूँ कि आप दीपक जो उसका लगाना चाहिए, मिट्टी का। आटे का चौमुखी दीपक कभी लगता नहीं है। ठीक है, अगर लगता होगा तो आप लगा देना, अगर नहीं है तो बाई चांस। ठीक है, नहीं तो आप सभी लोग जरूर से कर दीजिएगा। तो यही सब है। तो अब आगे और बात करते हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया अब हमें। तो अब आगे क्या करना है तो ये भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये सारे जो उपाय अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आ गए हैं तो कमेंट के नीचे ज़रूर से हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा फिर लोग। ठीक है, तो यही सब है। तो सिर्फ आप सभी लोग बने रहिए, और ये जो उपाय है ये बस आप सभी लोग जरूर से करिएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये उपाय जरूर से कर लेने हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि इतना सब कुछ तो समझ में आ गया अब हमें। तो अब आगे जो ये उपाय है ये आप सभी को जरूर से कर लेना है। ठीक है, तो ये उपाय अगर समझ में, वीडियो को स्किप करके मत दिखेगा, फिर आपको ये जो उपाय है ये आपको फिर समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। ठीक है, तो ज़रूर से आप सभी लोग ये जो उपाय है, ये 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से आप कोई सा भी एक उपाय जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यही सब है। तो अब कहीं, ठीक है, तो अब जो अपने पहले उपाय की बात करते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आप सभी लोग को कैसे करना है ये सारे कुछ मैं वीडियो के अंदर में बताऊँगा। तो आप सभी को बस देखना है कैसे करना है ये उपाय। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इतना सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब आगे जो है इस उपाय को शुरू करेंगे। उससे पहले करिए जो वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो अब बात कर लेते हैं अपने पहले उपाय की। एक उससे पहले 10 मिनट का समय लूँगा बस। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको वीडियो समझ में नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें समझ में आ जाता है, तो आप बार बार कमेंट में सब्सक्राइब क्यों, मतलब कि जो कि है, जबकि जैसे कि हमें समझ में आ गया है तो कमेंट में दोबारा कैसे लिखेंगे? हमें तो समझ में आ गया, आप दोबारा ऐसे देखो। जो नए लोग होते हैं ना, नए लोग, उनके लिए मैं कहता हूँ कि जिनको समझ में नहीं आया तो नीचे ऑप्शन में आप जरूर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। आप तो पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको तो समझ में आ जाता है, लेकिन उन्हें जो नए आए हैं उन्हें नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं
इस वीडियो के अंदर आप सभी को, इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी लोग जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है, तो आगे आप बात कर लेते हैं कि कैसे करना है ये उपाय। तो बस छोटा सा ये सारा उपाय है, तो जरूर से करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो यही सब है, तो अब आगे बात कर लेते हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ तो हमें समझ में आ गया। तो अब अपने पहले उपाय की बात करेंगे, तो कैसे करेंगे ये सारे कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। अब बिना किसी देरी के हम ये वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखो, पहला उपाय हमें कैसे करना है, आपको जो है मिट्टी का दीपक ले लेना है, ठीक है। मिट्टी का दीपक लेना है, आटे का नहीं लेना है, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मिट्टी का दीपक लेना। और हाँ, इसकी जो टाइमिंग है ये आप कभी भी दोपहर से कर सकते हैं, कभी मतलब प्रदोष काल से लेकर के 9 बजे तक का टाइमिंग है, तो आप सभी लोग जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है, बिना किसी रोका टोकी के। तो आपको कोई टोक ना देना चाहिए इसके, ये जो उपाय करोगे, ठीक है। और ना ही आपको किसी को बताना है ये उपाय कैसे करेंगे। तो यही सब है, तो आगे अब इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे करना है ये उपाय। तो सारे कुछ आसान से ही उपाय है, तो बस आपको आसान से ही उपाय कर लेना है। कैसे करना है सारे कुछ मैं बताऊंगा, तो आप सभी लोग जरूर से बने रहिए। ये उपाय है ना, ये बहुत ही आसान सा उपाय है, तो बहुत ही मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान सा उपाय, तो आप सभी लोग को जरूर से कर लेना है, ठीक है। तो यही सब है, तो आगे आप बात कर लेते हैं अपने पहले उपाय की, कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो पहला जो उपाय है ना, आप सभी को बहुत ही आसान सा उपाय है, ठीक है। तो आप सभी जरूर से कर लेना है, ठीक है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का, इसलिए सुख शांति समृद्धि और आपके घर में नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान से बहुत प्यार से उपाय समझने की कोशिश करिएगा। आपको बहुत दीपक लेना है आपको, ठीक है। आपको मात्र लेने एक मिट्टी का दीपक का, ठीक है, मात्र एक दीपक का दिया लेना। और मिट्टी के दीपक के साथ में आपको कहाँ पे जाना होगा, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पास। आपके पास छोटी मूर्ति होगी, बड़ी मूर्ति होगी, क्या करना है आपको, जो पहले दिया मैंने दिखाया ना, अब मैंने आपसे क्या कहा, कौन सी बत्ती लगानी है, चौमुखी, क्या करना, चौमुखी बत्ती लगाना। तो दूसरा वर्ष सबसे बड़ा काम करना, वो आपको मूंग का दाना या समी का पत्ता, मैं बहुत ध्यान से सुना रहा हूँ, तो आप सब लोग जरूर से ध्यान से सुनेगा। समी का पत्ता, अगर सबसे पहला बात आता है कि भैया इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या, तिल डालेंगे, सरसों का डालेंगे। अगर चावल नहीं है तो नीचे समी पत्र भी डाल सकते हैं, तब उसके ऊपर दीपक करेगा, ठीक है। तो तिल का तेल डाल दिए, दीपक के नीचे सब कुछ रख दिए, चौमुखी बत्ती जगा दी। अब आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है। कहने का मतलब क्या है, इस दीपक को जलाना है। जब इस दीपक को जलाओगे, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ही स्मरण करना और उससे वही विनती करनी है, विघ्नहर्ता जिस प्रकार आप पूरे विश्व पूरे जग का कल्याण कर रहे हैं, हमारे परिवार में इस प्रकार से परिस्थिति है, तो आप सभी लोग हमारे घर से इन सभी सुविधाओं को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति और एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ऐसा कहते हुए दीपक के चारों बत्ती को जलाना। और फिर जो सबसे मेन काम आता है, अपने पूरी फैमिली, मतलब चाहे वो अपने घर हो, चाहे वो 40 लोग हो, कितने भी लोग हो, उनका नाम और गोत्र बोल करके एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर डाल देते हो, तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अब यहाँ पे सुनिएगा, जब दीपक आप जला दे, जब दीपक ठंडा हो जाए, कहने का मतलब दीपक बुझ जाए, तो फिर आप सभी को इस दीपक को उठाइएगा और किसी भी वट वृक्ष के नीचे, कहने का मतलब है बरगद का पेड़, ये नहीं है आपको ही जाना बरगद पेड़ के, जब भी आप कभी 2-4 घंटे में रख के आ जाना दीपक, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। तब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने सबसे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोग को करना है बेलपत्र के साथ में, ठीक है। जब भी ये तिथि आती है, बुधवार की 9वीं तिथि है, तो आप सभी को मैंने हज़ारों बारी बता रखा है, एक बारी फिर से बता देता हूँ, सिर्फ रिवाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको क्या लेना है, जल्दी से बताओ, बेलपत्र लेना है, ठीक है। महादेव की कोई भी सबसे प्रिय है
वो है बेलपत्र होती है। हम इस उपाय को करने वाले अपने पूरी फैमिली की रोग मुक्ति बीमारी को दूर करने के लिए। देखो, आपको आपने गुरु जी की कथा सुनते हो आप, तो मुझे पता है यकीन आप सुनते होंगे। आज मतलब एक दिन में 30 पत्र मान पढ़ते हैं। एक कथा में एक दिन में 30 पत्र पढ़ते हैं। तो आप नोटिस किया करो, 30 में से 27 पत्र ऐसे होते हैं जो किसी की बीमारी की ठीक हुई होती है। अब बाकी एक दो ऐसे नौकरी लगी, इच्छा पूरी हो गई, विदेश चला गया, ये हो गया वो हो गया, बस 27 पत्र ऐसे मिलेंगे जिसमें बीमारी ठीक हो गई। तो इसीलिए कहा गया है जिसके घर में रोग नहीं हो सभी सुखी व्यक्ति एक बेलपत्र ले लो। देखो, बेलपत्र लेने के बाद जरूरत पड़ने वाले हरी मूंग क्या करना, आपको गिनती नहीं करनी, बस आपको हरा मूंग लेना। फिर तांबे का लोटा ले लो, जल के अंदर 2 चीज़ डालना है। वो 2 चीज़ कौन सी है? सबसे पहले बीमारी का उपाय कर रहे हैं तो क्या डालेंगे? गंगा जल। और दूसरी चीज़ क्या डालेंगे? हम सभी लोगों को इस कलश के अंदर डालना होगा मूंग के दानों को। ठीक है, डाल दिए। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। मूंग के दाने डाल दिए। जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को पहले समर्पित कर देंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव। ध्यान से समझिएगा, जब हम रोग बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव को करते हुए करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लोग को बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देनी है। और फिर जो आपके पास में जल है मूंग वाला, है ना, उस मूंग के जल को 5 बार समर्पित कर देंगे वहाँ पे भगवान गणेश के स्थान पे। और फिर आप पूरा जल ख़त्म मत कर देना 5 बार चढ़ा करके, नहीं, थोड़ा सा जल या आधा जल कलश में से बचा लेना और उसे समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कर देता है उनके घर में कोई रोग बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ठीक, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं वीडियो को हम तीसरे उपाय की तरफ, चावल के दाने का। ठीक है, जब उपाय ठीक है तो अब वो आप सभी को जरूर से कर लेना। ये उपाय कैसे करना है सारे कुछ मैं बताऊंगा, ज़रूर से बने रहिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा उपाय है भोगों कष्ट को दूर करने का। मतलब अब वो नहीं जरूरी है कष्ट धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के या इज्जत को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के होना हो, आप इस कष्ट उपाय को करिएगा। इसके लिए आप इसको क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना, गिनती नहीं करनी है। अगर नियम तो पता है क्या कहता है, आपको समी का पत्ता लेना चाहिए, वो भी कितने, 7 समी के पत्ते। लेकिन बहुत लोग कहते हैं हमें मैसेज कर दे हम 7 काले पाए। अगर आपको समी के पत्ते 7 मिल जाते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं मिल पाते हैं उसकी जगह 7 चावल का दाना ले लो। ठीक है, एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो और सीधा पूजो महादेव के शिवलिंग के पास में। उन 7 चावल के दाने को या उन 7 समी के पत्ते को अपने हाथों पे लेना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बारी घुमाना है और एक नाम बोलना है महादेव का। वो कौन सा नाम है जल्दी से बताओ? कल्याणेश्वर महादेव। ठीक है, इन्हीं का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बार घुमाना है और फिर 1 लोटा जल अपनी मनोकामना अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए अगर आपके घर में हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इच्छा ही आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है, 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे आखिरी और सबसे आसान के उपाय की बात करने जा रहे, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, चौथे उपाय की कैसे करना है। ठीक है, पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं स्पेशल उपाय की बेनिफिट के। ये उपाय हम लोग करने वाले हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर सुधारना है तो आप इस पर करिए, किसी को मतलब सुधारना है। ठीक है, 9 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर धारण करवा दो, ये आपको करके देख लो बस। अब ये 9 मुखी रुद्राक्ष से जो व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उसको 9 मुखी रुद्राक्ष पहना दो। ठीक है, 1 चुटकी आपको शक्कर ले लेना, मतलब चीनी ले लो। जो बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखो, जल पहले चढ़ा देना, बेलपत्र समर्पित कर देना और बेलपत्र के ऊपर आप सभी लोग को शक्कर को समर्पित कर देना है। ठीक है, शक्कर जब को समर्पित कर दोगे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना जो व्यक्ति को आपको सुधारना है, बस करके देखिएगा, वो इंसान बहुत जल्दी सुधर जाएगा। बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को समझाने की, अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट पूछ सकते हैं।
मेरे पास पहली बार सुन रहे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।